नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही आज दिन भर की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहेगी। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के जैसलमेर में रहेंगे, जहां वह बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद अमित शाह का आज जयपुर में भव्य रोड शो भी होने वाला है, जिस पर न्यूज इंडिया की टीम की नॉन स्टॉप महा कवरेज रहेगी। और यूपी की सियासत में अखिलेश यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं आज सीएम योगी सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद केंद्र और राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं और सुबह वो जैसलमेर में बीएसएफ रेजिंग डे, बीएसएफ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 57वां स्थापना दिवस है आज और इस समारोह में शामिल होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 9:30 बजे का ये कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ भी इसमें मेहमान होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा बेहद खास होने वाला है। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा, जहां पर अमित शाह शामिल होंगे। बीएसएफ के जवानों के साथ वार्ता करते हुए अमित शाह नजर आएंगे, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद जयपुर पहुंचेंगे, जहां पर रोड शो होगा और उसके बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भी वो शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले जैसलमेर में सुबह 9:30 बजे बीएसएफ के रेजिंग डे का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इससे पहले कल किस तरह का कार्यक्रम रहा हम आपको 5 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कल से लेकर आज तक गृह मंत्री अमित शाह का ये राजस्थान दौरा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले माता के मंदिर गए गृह मंत्री अमित शाह। इन तस्वीरों में साफ तौर पर कल की सारी तस्वीरें हैं। ये जो न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि कल गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा कैसा रहा। तो सरहद पर जय हिंद और लगातार सैनिकों के साथ वक्त बिताया अमित शाह ने और इसे अविस्मरणीय पलों में शुमार किया। तनोट माता मंदिर भी गए, जिसकी अलग महिमा है और इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं और बताया जाता है कि 1965 के युद्ध में भी ये मंदिर महफूज रहा था। इसके आसपास लगातार बम गिरते रहे थे और तनोट माता मंदिर बीएसएफ की देखरेख में इस मंदिर को रखा गया है। यहाँ पर पहुंचे थे, साथ ही साथ दुश्मन को भी संदेश दिया सरहद से कि अगर आंखें टेढ़ी की तो आंखें निकाल ली जाएंगी। तो जवानों के साथ डिनर भी करते हुए नजर आए थे गृह मंत्री और मनोबल बढ़ाते हुए बीएसएफ जवानों का। इसके अलावा आज जयपुर में भी कार्यक्रम है, जहां पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा और बीएसएफ रेजिंग डे जैसलमेर में इससे पहले आज सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, जहां वो तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह जब जैसलमेर पहुंचे तो बीएसएफ के जवानों ने उनके लिए गीत भी गाए, देशभक्ति के गीत उनके सामने गाए। आखिरी तस्वीर में ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जयपुर में जय हो और राजस्थान में 2 दिन का दौरा और लगातार महा कवरेज न्यूज इंडिया पर जारी है। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जैसलमेर से निदा हमारे साथ जुड़ गई हैं और अर्चना सिंह जयपुर से और लखबीर भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले निदा का ही रुख करना चाहेंगे। निदा, आपसे थोड़ी देर बाद जैसलमेर में ये कार्यक्रम बीएसएफ रेजिंग डे का, किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है? निश्चित तौर पर बीएसएफ के जवानों का उत्साह हाई होगा, जोश हाई होगा। बिल्कुल सही कहा, जवानों का हौसला और जोश दोनों ही हाई है। क्योंकि देखिए, जब देश का गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे और उसके बाद इन सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि जवान जो थे वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक शुक्रिया अदा वो कर रहे थे। क्योंकि कल जिस तरीके से कई योजनाओं का जिक्र जो था वो भी किया गया अमित शाह की तरफ से कि जवानों के लिए कई चीजें जो है वो रखी जाएंगी और कई योजनाएं ऐसी हैं जो जवानों तक पहुंचने की बात अमित शाह ने कही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 7:45 पर उनका वहां से कार्यक्रम है। क्योंकि रोहतास चौकी पर रात भर अमित शाह जो थे वो रुके थे और उन्होंने जवानों के साथ डिनर किया, उनसे बातचीत की
की और रात में कैसे गश्त हमारे जवान करते हैं, ये सब उन्होंने देखा। लेकिन उस चौकी से 7:45 पर वो उड़ान भरेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस स्टेडियम में हम लोग अभी मौजूद है। अभी सही से दरअसल दिन निकला नहीं है, तो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद शानदार है। मैं मनीष से कहूंगी, मनीष एक बार जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर स्टेडियम में हम मौजूद है, जहां पर 9:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है कि यहाँ पर अमित शाह जो है वो आएंगे और यहाँ पर फिर आने के बाद वो इस परेड का हिस्सा बनेंगे। और उससे बड़ी बात जो है मैं आपको बताती चलूँ, दरअसल सबसे पहले सिलसिलेवार जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करती हूँ। करुण, जिस तरीके से हमने अभी तक जो जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक मैं आपको बताते चलूं कि क्या क्या कार्यक्रम है। दरअसल आपको मैं बताऊं कि गृहमंत्री अमित शाह जैसलमेर यात्रा के आज दूसरा दिन है उनका, और भारत पाकिस्तान बॉर्डर की रोहतास पोस्ट से सुबह, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 7:45 पर हेलीकॉप्टर के जरिए जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन जो है वो पहुंचेंगे और फिर स्टेशन से गाड़ी के जरिए 8:30 बजे तक BSF 154 बटालियन में आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, जवानों के साथ वक्त बिताएंगे, उनकी बात सुनेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अमित शाह को जोधपुरी साफा जो है वो भी बांधा जाएगा और करीब सुबह 9:20 वो पूनम सिंह स्टेडियम, जहां पर अभी न्यूज इंडिया मौजूद है, यहाँ पर वो आएंगे, जहां सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर राइजिंग डे परेड का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी है लगभग। न्यूज इंडिया यहाँ पर इस स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताऊं करुण, कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जिस तरीके से आप और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, और इसके बाद अब जब अमित शाह उनके बीच में यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका हौसला और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो तमाम तैयारियां यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुद अब अमित शाह जो है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे, और जो BSF के DG है पंकज कुमार सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में BSF में सराहनीय सेवाएं देने वाले जवानों और उनके जो परिजन हैं उनको भी करुण सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अमित शाह जवानों को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में BSF के 13 फ्रंटियर के जवान जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। कई साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है यहाँ पर। इस कार्यक्रम में पुरुष महिला जवानों की पैदल मार्चिंग की जाएगी और उसके बाद डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, कैमल स्क्वाड द्वारा जो प्रस्तुतियां हैं वो पेश की जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दरअसल यहां पर 8वां जुबा कही जाने वाली कमल माउंटेन बैंड भी अपने धुनों से हर किसी को मोहित करती नजर आएगी। कार्यक्रम में डॉग शो, अस्त्र शस्त्र हैंडलिंग प्रदर्शन, पैरा एडवेंचर प्रदर्शन और सीमा भवानी यानी कि महिला और जबाज दल द्वारा मोटरसाइकिल के साथ भी प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे। उसके बाद BSF दिवस के इस कार्यक्रम में सराहनीय सेवा देने वाले जवानों और उनके परिजनों को अमित शाह के जरिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भी हालांकि आपको भी याद होगा कि BSF को 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, इसके अलावा और भी कई चक्र, वीरता पदक कई मिल चुके हैं, 3 जीवन रक्षा पदक अभी तक मिल चुके हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह जो है सुबह 11:30 बजे अपने खास विमान से जयपुर के लिए करुण रवाना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जो है वो आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं जैसलमेर से, किस तरीके से वहां पर जवान तैनात हैं और सरहद को महफूज रखे हुए हैं और इसीलिए हम चैन की नींद सोते हैं। आपका अनुभव क्या रहा ये आगे भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख कर लेते हैं जयपुर का। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से, निदा उनका रुख कर लेते हैं। अर्चना जी, जयपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, BSF के जवानों से मुलाकात के बाद सीधा जयपुर रुख करेंगे। उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां वहां हो रखी है? दोपहर 12 बजे का वक्त तय है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट पर और वहां से वो JECC तक पहुंचेंगे। तकरीबन 9 किलोमीटर की ये दूरी है जिसमें वो रोड शो करेंगे और पूरे रास्ते उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं। भव्य स्वागत ये होगा, ये समझ लीजिए कि भव्य स्वागत ये होगा जिसकी तैयारियां की गई। लगभग 41,000 कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े होंगे, पुष्प वर्षा की जाएगी, स्वस्ति वचन होंगे। इसके अलावा जगह जगह आपको कुछ लोकगीत गाते लोग दिखेंगे, कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी दिखेंगे। तो पूरे इंतजाम, ये 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें भव्य इंतजाम किए गए हैं अमित शाह के स्वागत के लिए। बीजेपी की 2 दिन की कार्य समिति की बैठक चल रही है। आज इस बैठक का अंतिम दिन है। 3 सत्रों में इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक के समापन पे भाषण देंगे अमित शाह। कार्य समिति में भी वो भाषण देंगे, उसके बाद जन प्रतिनिधि सम्मेलन में भी वो संबोधित करेंगे। तो इस पर सबकी नजर है।
2023 में राजस्थान का चुनाव है, समय है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपनी रणनीति बहुत पहले से बनाना शुरू कर देती है और ये मान लीजिए कि ये जो रोड शो है, जो स्वागत समारोह है, ये कहीं ना कहीं एक उसी दिशा में कदम है, तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी ने आप मान सकते हैं कि शंखनाद कर दिया है। हालांकि वक्त अभी बहुत है, अभी यूपी चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी पर, उसे यूपी जीतना है। साथ ही साथ 4 और स्टेट, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तमाम ऐसी जगह जहां पर बीजेपी का स्टेक ही ज्यादातर होल्ड पे है। बीजेपी की कोशिश होगी कि उन जगहों पर जीत हासिल करे, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके की उपस्थिति अमित शाह दर्ज करा रहे हैं उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि बीजेपी में आंतरिक कलह चल रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पुनिया में आपस में नहीं पड़ती है, तो ये एक संदेश देने की भी कोशिश है कार्यकर्ताओं को, जो लगातार ऊपर से कहा जा रहा है कि आप साथ रह के चलिए, एक दूसरे के साथ चलिए, ताकि पार्टी विजय हासिल कर सके। 2023 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो सेटबैक था वो उपचुनाव के नतीजे थे और बीजेपी चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं में अभी से जोश भरे ताकि 2023 के नतीजे उसके पक्ष में आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है वो खाई अगर थोड़ी सी दिखाई पड़ रही है बीजेपी में, अपने संगठन के अंदर ही उसे पाटने की भी कोशिश है। लखबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2 दिन का राजस्थान दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, क्या ये माना जाए कि देश की सामरिक ताकत दिखाने के साथ साथ जयपुर पहुंचेंगे तो बीजेपी की सियासी ताकत दिखाने की भी कोशिश होगी यहां पर? बिल्कुल करुण, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी कितने गुटों में बटी हुई है, कितने खंडों में बटी हुई है, और जिस प्रकार से राजस्थान भाजपा में जो अंतरकलह का आलम है उसको पाटने के लिए और उसकी धुरी बनने के लिए खुद अमित शाह को राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस बात को पुष्टि इस बात के लिए भी की जा सकती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाल ही के दिनों में राजस्थान में धार्मिक यात्रा निकाली है और बड़ी तादाद में उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश वसुंधरा राजे ने की। हालांकि उन्होंने इस कार्यक्रम को धार्मिक कार्यक्रम बताया, राजनीतिक रूप नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात में समन्वय कर रही है कि बीजेपी उनके इस दौरे के बाद एकजुट नहीं है और कहीं ना कहीं दो फाड़ होती नजर आ रही है। ऐसे में खुद अमित शाह आज राजधानी जयपुर में आ रहे हैं, तमाम बीजेपी को समन्वय स्थापित करने के लिए और एकजुट करने के लिए मंत्र देंगे। इस बात की गंभीरता को इस तरह भी समझा जा सकता है करुण, क्योंकि प्रदेश कार्य समिति में तो जीत का मंत्र अमित शाह फूकेंगे, कार्यकर्ताओं को और प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को संगठित करने के लिए मंत्र देंगे, लेकिन इसके बाद 10,000 जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करना, इससे यह तय माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैडरवेज पार्टी मानी जाती है वो मिशन 2023 का आगाज आज राजधानी जयपुर से करने जा रही है, क्योंकि 9 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो, और रोड शो इतना ऐतिहासिक और भव्य होगा राजधानी जयपुर में जो कि आज तक किसी भी नेता के लिए नहीं किया गया होगा, क्योंकि इतने रंगारंग कार्यक्रम, इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम, इतने लोक नृत्य यहाँ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत भव्य आयोजन किए गए हैं। आप जहां पर मौजूद हैं लखबीर, हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें जरा कैमरे को पैन करके आप दिखाएं। बिल्कुल, मेरे कैमरा साथी उपेंद्र आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं जयपुर एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर हूं। यहां पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से राजधानी जयपुर को भारतीय जनता पार्टी के झंडे और पोस्टर से पाटा गया है और जगह जगह पर जिस प्रकार से पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर कार्यकर्ता अमित शाह का स्वागत करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेरे कैमरा साथी उपेंद्र पेन करके आपको दिखाएंगे जिस प्रकार से ये पॉइंट जयपुर एयरपोर्ट के मेन गेट के बाहर बनाया गया है। यहाँ पर जयपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो स्वागत करेंगे, स्वस्ति वाचन होगा, शंख वादन होगा। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे अमित शाह तो राजस्थान जो अपनी मान मनुहार के लिए माना जाता है, राजस्थान जो अपने मेहमानों और पाहुणों के स्वागत के लिए माना जाता है, जाना जाता है, विश्व पटल पर उसकी पहचान है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और एक एक नेता अमित शाह का भव्य अंदाज में स्वागत करेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी राजस्थान में एकजुट है, एक मंच पर है और आने वाले समय में मिशन 2023 के लिहाज से अब एकजुटता के साथ विजय पताका फहराने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तमाम मोर्चों, विकल्प, प्रकल्पों, प्रकोष्ठों को जिम्मेदारियां दी गई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है।
सबसे बड़ी बात है स्वागत की अगर बात करें करुण, तो स्वागत को इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान के तमाम अंचलों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो मेवाड़ अंचल हो, मारवाड़ अंचल हो, मेवात हो, ढूंढाड़ हो, शेखावाटी हो, सभी का अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलेगा। सभी अंदाज में यहाँ पारंपरिक लोक नृत्य देखने को मिलेंगे, लोक अंदाज में का स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी और केसरिया साफों में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे। जो बिल्कुल बिल्कुल पूरे स्वागत की तैयारियां हो चुकी हैं। आपने तस्वीरें दिखाई। अर्चना जी, आपका रुख करना चाहेंगे, बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी और बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी? क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है? 2023 में चुनाव है, क्या योजना बनाई जाएगी? और साथ ही अर्चना जी ये भी कि लखवीर जैसा बता रहे थे कि यहां से ये संदेश देने की कोशिश होगी गृह मंत्री अमित शाह की कि बीजेपी में एका है, यानी फूट नहीं है। क्या वाकई इनके इस दौरे के बाद कुछ ऐसा होता हुआ धरातल पर, जमीन पर दिखाई पड़ेगा? करुण, ये कह सकते हैं कि कम से कम कोशिश तो यही है बीजेपी की, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया और सतीश पुनिया दो ध्रुव बन गए हैं, दो धड़े बन गए और इसी का नतीजा है कि उपचुनावों में बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी ने वहां से कायम शुरू किया है, क्योंकि सतीश पुनिया से पूछा भी गया था कि बताएं कि बीजेपी ने ऐसी परफॉर्मेंस क्यों दी उपचुनावों में। तो कोशिश यही है, लेकिन धरातल पर क्या होता है इसके लिए हमें कुछ इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन ऊपर से लगातार यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप सब एक होकर लड़े, एक होकर चुनाव में उतरे, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। सामने कांग्रेस से मुकाबला करना है। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके की अंदरूनी कलह से जूझ रही है। हालांकि जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो एक कोशिश की गई, लेकिन ऐसा वाकई हुआ है ये कह नहीं सकते। तो आज जब अमित शाह यहाँ होंगे तो ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी में एक है। और जब वैसे भी कोई बड़ा नेता आता है, बड़ा लीडर आता है, तो इसका बहुत असर पड़ता है, कार्यकर्ताओं में अलग ही स्फूर्ति का संचार होता है। साथ ही साथ जो संदेश है वो नीचे तक कार्यकर्ताओं में पहुंचता। आप सोचिए, जब इस 9 किलोमीटर में तमाम कार्यकर्ता जुटे होंगे और अभी जब अमित शाह के आने की तैयारियां हो रही हैं तो सभी एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। और यही कोशिश है बीजेपी की, केंद्रीय नेतृत्व की, कि राजस्थान में सभी एक होकर आगे बढ़ें, क्योंकि 2023 की चुनौती बहुत बड़ी है। मुकाबला कांग्रेस से है, अशोक गहलोत उनके सामने हैं, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्हें जादूगर कहते हैं। तो जादूगर कहीं कोई जादू ना कर दे, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। आज ये तस्वीरें न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को पल पल की जानकारी देगा। तस्वीरें हम लगातार न्यूज इंडिया पर दिखाएंगे। साथ ही जयपुर से दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कहां पर मौजूद है आप? तस्वीरें जरा दिखाइए, क्या कुछ वहां हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं जेलन मार्ग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रोड शो जो है अमित शाह का वो होगा आपसे कुछ देर बाद जब वो जयपुर पहुंच जाएंगे। ऐसा माना जा सकता है कि 40,000 से अधिक जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करेंगे और एक रोड शो होगा। इस दौरान जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आज इस वक्त जो है जेलन मार्ग पे पुलिस सुरक्षा बढ़ चुकी है और धीरे धीरे जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर लग जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। किसी तरह से सुरक्षा में, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, उसको लेकर जो है जयपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किए गए, चाहे वो जयपुर एयरपोर्ट हो, सीतापुर हो, जेलन मार्ग हो या फिर बीजेपी कार्यालय हो। सभी जगह जो है पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। करीब 1 दर्जन से अधिक जो आईपीएस है वो यहाँ पर ड्यूटी में तैनात रहने वाले हैं। और इसके अलावा सीतापुर, जहाँ पर अमित शाह जाएंगे, वहां पर जो है विशेष चौकसी रखी गई है। जेलन मार्ग से लेके एयरपोर्ट तक चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस का तैनात है। और इसके साथ ही अमित शाह के जो बोर्ड है, होर्डिंग है, वो यहाँ पर लग चुके हैं। यानी कि कह सकते हो कि अमित शाह के स्वागत के लिए जयपुर पूरी तरह से तैयार है। जयपुर के जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो बिल्कुल। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि जरा वहां किस तरह की तैयारी है वो तस्वीरें हम तक पहुंचाएं, दर्शकों को दिखाएं। देखिए, बिल्कुल जेलन मार्ग पे मैं हूँ और जेलन मार्ग ये वही मार्ग है जहाँ से अमित शाह जो है वो आएंगे। हालांकि अभी आप जो है रोड जो है वो सूना देखेंगे, क्योंकि अभी जो है सुबह का समय है। लेकिन मैं ये तय मानता हूँ कि जैसे ही अमित शाह का जयपुर में दौरा हो जाएगा उसके बाद ये रोड जो है वो सूना नहीं होने वाला। इस रोड पर जगह जगह पर जो है बीजेपी कार्यकर्ता आप देख सकेंगे और इसके अलावा जगह जगह पे पुलिस का जाब्ता तैनात किया जाएगा। यानी कि अभी जो रोड सुबह का समय है वो सूना है, लेकिन अब से कुछ देर बाद ये रोड जो है वो सूना नहीं रहने वाला। यहाँ पर जहां तक निगाहें जाएंगी वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपको
देखे जाएंगे। तो कह सकते हो कि जयपुर पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही जो है जयपुर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा में कोई चूक बिल्कुल पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। लेकिन दीपक, एक बार फिर से चाहेंगे कि आप बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहां से अमित शाह का काफिला गुजरेगा। देखिए, बिल्कुल जयपुर एयरपोर्ट पर सबसे पहले जो है अमित शाह उतरेंगे। उसके बाद जो है प्रताप नगर और सीतापुरा वाला जो रास्ता है वहां से वो होते हुए गुजरेंगे। इस दौरान जो है करीब 10 ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर जो है अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। उनके काफिले का जो है मान सम्मान किया जाएगा, फूल मालाएं पहनाई जाएगी। तो 10 से 12 ऐसे पॉइंट है जो चिन्हित किए गए हैं अमित शाह के जो है रोड शो के लिए। और इन 10-12 जो पॉइंट है यहीं पर जो है पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। और जब काफिला जब पूरी तरह से जब सीतापुरा पहुंच जाएगा तो वहां पर जो है विशेष जो है चौकसी रखी गई है। यानी कि 10 से 12 पॉइंट है। जयपुर एयरपोर्ट से निकलते हुए सीतापुरा रास्ता जाता है, यहाँ पर जो है ये पॉइंट बनाए गए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है अमित शाह जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हो कि चुनावी जो शकनाद है वो हो चुका है। 2023 की तैयारियां बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है। जी अर्चना। चलिए, तो यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई हैं। और अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये कार्यक्रम रखा गया है, ये एक मेगा कार्यक्रम उस तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इतनी तैयारियों के बाद जब अमित शाह जैसलमेर से जयपुर पहुंचेंगे तो लगता है कि यहाँ पर अब बीजेपी अपने नए रूप और रंग में दिखाई पड़ेगी इस 2 दिन के दौरे के बाद। पार्टी, क्योंकि पिछले चुनावों की हार को बीजेपी भूल नहीं पाई है। करारी हार मिली थी बीजेपी को और उसके बाद भी खबरें आती रही कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं। लगातार उनकी नाराजगी की बातें आती रही। उसके बाद ये कहा गया कि ऐसा मौका भी आया बीच में कि अशोक गहलोत सरकार को हटाकर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इसके लिए राजी नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बने और उसकी वजह थी अंदर खाने जो खींचतान चल रहा था वो। तो कोशिश है एक संदेश देने की बीजेपी की। अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे तकरीबन 12 पॉइंट बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर CECC कॉलेज तक के 12 पॉइंट्स बनाए गए जहां स्वागत किया जाएगा। सोचिए, ये भव्य स्वागत की तैयारी क्यों की गई है। इसकी जरूरत 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का वक्त है राजस्थान के चुनाव में। लेकिन अभी से ये तैयारियों की जरूरत क्या है, इसका एक बड़ा मकसद है। इसकी एक बड़ी तैयारी इसलिए की गई है ताकि कार्यकर्ता एकजुट हो पाए और मोबिलाइज हो पाए। जयपुर ही नहीं बल्कि आसपास के भी कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, देहात के। इसके अलावा अलग अलग अंचल जो हैं उसके कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। यानी मान लीजिए पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे अमित शाह के स्वागत के लिए। और ये कोशिश होगी संदेश देने की कार्यकर्ताओं को पूरे राजस्थान के कि हम चुनाव के मोड में आ गए हैं। अब जो आपसी मतभेद है वो आपको दूर करने होंगे। हम चुनाव में उतरेंगे और जीत के साथ ही वापसी करेंगे। बिल्कुल। और जैसलमेर से जयपुर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तमाम संदेश यहाँ पर देने की कोशिश है और उसके बाद जमीन पर किस तरीके से इस पर काम होता है इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन जयपुर आने से पहले जैसलमेर में भी अभी एक बड़ा कार्यक्रम है और निदा हमारी संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद है। एक बार फिर उनका रुख करेंगे। निदा, आपसे जानना चाहेंगे अब किस तरीके का कार्यक्रम, क्योंकि वक्त अब काफी करीब पहुंच रहा है जैसलमेर में अमित शाह का ये जो कार्यक्रम होने वाला है और BSF के लिए बहुत बड़ा दिन, स्थापना दिवस 57वां। बिल्कुल सही कहा करुण आपने। मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से हम यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद हैं, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले मैं आपको पूरा कार्यक्रम बताती हूँ। दरअसल अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे में सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में आज यहाँ पर जहां न्यूज इंडिया मौजूद है इसी स्टेडियम में हिस्सा लेंगे। BSF के इतिहास में करुण पहली बार दिल्ली से बाहर राजस्थान बॉर्डर पर जैसलमेर में स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है। समारोह जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में किया जाएगा जिसमें न्यूज इंडिया इस वक्त मौजूद है। इस समारोह में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:30 के बाद गृहमंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे यहाँ पर। और अमित शाह की जैसलमेर यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी अभी हाई अलर्ट पर है। सीमा पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। होम मिनिस्टर की बॉर्डर विजिट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर पैनी नजर रख रही हैं। मैं चाहूंगी एक बार इस स्टेडियम की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे अगर तस्वीरों में अभी धीरे धीरे जो लोग हैं वो आना शुरू हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा आप अगर मेरी तस्वीर देखेंगे पीछे से तो कुछ
लोग हैं जिनकी मौजूदगी अभी दर्ज हो रही है और इसके बाद में धीरे धीरे लोग आते जाएंगे और ये स्टेडियम जो है वो भरता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर, चलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए और लगातार जो है वो हम आपको दिखाते रहेंगे तस्वीरें कि जैसलमेर और जयपुर में किस तरीके से यहाँ पर अमित शाह का ये दौरा होने वाला है और ये मेगा कवरेज हमारा जारी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक खास पेशकश का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, और हमारे चेयरमैन पीएस अरोड़ा से बातचीत की थी। आपको बता दें कि हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज। गुड मॉर्निंग इंडिया, न्यूज मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मैं हूं करुण कुमार और लगातार हम दिन की बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर राजस्थान से इस वक्त है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं और बीएसएफ के जवानों के साथ उन्होंने कल शाम गुजारी, उनके साथ डिनर किया और साथ ही साथ किस तरीके के हालात में वो रहते हैं इसके बारे में जायजा लिया। तो बीएसएफ के स्थापना दिवस, आज बीएसएफ का स्थापना दिवस है, वहां पर पहुंचने वाले शाह थोड़ी देर में जयपुर में वहीं शाह का रोड शो होने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज की बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, जहां पर सीएम योगी आज वाराणसी में रहेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ ओमिक्रॉन के हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार भारत में बढ़ रहा है। तो आज की ये बड़ी खबरें और हर बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और जैसलमेर में थोड़ी देर बाद बीएसएफ के रेजिंग डे समारोह में शिरकत करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे शहीद पूनम सिंह मेमोरियल पर यह कार्यक्रम आयोजित है जहां पर शाह मौजूद होंगे। कई तरह के साहसिक प्रदर्शन का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ इस कार्यक्रम में मेहमान होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये जैसलमेर दौरा दूसरा दिन, कल सैनिकों के साथ रात भी बिताई, उनके देशभक्ति के गीत उनसे सुने और साथ ही साथ किस तरीके से वो वहाँ पर रहते हैं इस बात को जाना, समझा और साथ ही ट्वीट भी किया कि ये किस कठिनाइयों में रहते हैं, हम समझते हैं और सुविधाओं को भी हम बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आज 57वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कल भी उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरीके से, कितनी अहमियत उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बीएसएफ के जवानों की बताई। साथ ही कल के कार्यक्रम में उन्होंने बीएसएफ के जवानों के जरिए गीत सुने, वो लोकप्रिय गीत सुने, देशभक्ति के गीत वो सुनते हुए नजर आए। उनकी तस्वीरें भी खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो 2 दिन तक सैनिकों के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और आज स्थापना दिवस है, 57वां स्थापना दिवस बीएसएफ का। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये स्थापना दिवस इस मायने में खास क्योंकि पहली बार दिल्ली के बाहर ये स्थापना दिवस, ये समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें कई कार्यक्रम होंगे और अमित शाह यहाँ पर शिरकत करेंगे। 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा और आपको बता दें कि इससे पहले बीएसएफ के जवानों के साथ आउटपोस्ट पर गए थे, रोहतास बॉर्डर पर उनके साथ वक्त बिताया, वहीं पर डिनर भी किया था उनके साथ और वहीं पर रात भी बिताई और उसके बाद जैसलमेर में, और जैसलमेर में ये जो कार्यक्रम बीएसएफ का रेजिंग डे है ये कार्यक्रम होगा और फिर जयपुर का रुख करेंगे जहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा और साथ ही साथ वहां पर रोड शो का भी कार्यक्रम है। बिल्कुल, अमित शाह के दौरे की क्या तैयारियां हैं आपको बता रहे हैं हमारी संवाददाता निदा अहमद, ये देखिए। तो गृहमंत्री अमित शाह अपनी जैसलमेर यात्रा के दूसरे दिन आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर की रोहतास पोर्ट से सुबह 7:55 पर हेलीकॉप्टर के जरिए जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और स्टेशन से गाड़ी के जरिए सुबह 8:30 बजे तक बीएसएफ 154 बटालियन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पहुंच जाएंगे। जवानों के साथ वक्त बिताएंगे और उनकी बातें सुनेंगे। यहाँ अमित शाह को जोधपुरी साफा बांधा जाएगा। बता दें आपको कि आज सुबह 9:20 पर वो पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे जहाँ सीमा सुरक्षा बल के
57वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर राइजिंग डे परेड का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अमित शाह राइजिंग डे परेड की सलामी लेंगे और सुबह 11:30 बजे तक पूनम सिंह स्टेडियम बीएसएफ राइजिंग डे परेड के अलावा कई हैरत अंगेज कार्यक्रमों को वो देखेंगे और उनके साथ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। वहीं बता दें आपको और भी कई अधिकारी, बीएसएफ के आला अधिकारी, जैसलमेर वासी भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। तो बीएसएफ जो है वो अपना 57वां स्थापना दिवस समारोह बना रही है और इस वक्त शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में न्यूज इंडिया की मौजूदगी है। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ लोगों के बराबर में देखेंगे तो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है यहाँ पर अभी, और मंच जो है वो सज धज कर तैयार है। मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं। आइए जल्दी से मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बता देती हूँ। दरअसल यहाँ पर क्या क्या खास कार्यक्रम जो है वो होने वाले हैं। कई साहसिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पुरुष महिला जवानों की पैदल मार्चिंग की जाएगी। उसके बाद डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड और कैमल स्क्वाड द्वारा जो प्रस्तुतियां हैं वो पेश की जाएंगी। आर्टिलरी रेजिमेंट, एयरविंग और देश का 8वां अजूबा कही जाने वाली कैमल माउंटेन बैंड भी अपने सुमधुर धुनों से हर किसी को मोहित करेगी। कार्यक्रम में डॉग शो, अस्त्र शस्त्र हैंडलिंग पर, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर खास कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएंगे यहाँ पर कैमल नजर आएंगे एक साथ। और इसके अलावा दरअसल यहाँ पर जो है हम आपको जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि कैमल स्क्वाड द्वारा शानदार प्रस्तुतियां जो है वो दी जाएंगी और धीरे धीरे देखिए ये कैमलों का काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ बेहद खूबसूरत राजस्थानी अंदाज में सजे धजे ये सारे कैमल यहाँ पर, और इसके बाद आप देखिए ये अपनी शानदार पेशकश इस परेड में देते नजर आएंगे। तो यहाँ पर स्टेडियम में हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। किसी को भी बिना चेक के अंदर जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको हम बता दें कि दरअसल अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह यहाँ पर शिरकत करने के लिए आने वाले हैं और अमित शाह की जैसलमेर यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। लगातार चेकिंग अभियान जो है वो किया जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर आम जैसलवासी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और लिहाजा सबकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और किसी को भी बिना चेक के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सब कुछ निदा अहमद हमारी संवाददाता बता रही थी, दिखा रही थी तस्वीरें कि किस तरीके से तैयारी की गई है। जैसलमेर में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और कई कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाएंगे जिसमें कि ऊंटों पर प्रदर्शन वो भी एक शामिल है। तो बॉर्डर पर शाह और जयपुर में भी इंतजार हो रहा है जहां पर दोपहर में पहुंचेंगे। जैसलमेर से होते हुए जयपुर का रुख करेंगे। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जैसलमेर अभी कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उसकी तस्वीरें हम लगातार महा कवरेज न्यूज इंडिया पर दिखाएंगे और उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे अमित शाह। उसका भी इंतजार किया जा रहा है। भव्य स्वागत अमित शाह के लिए वहां पर कर दिया गया है। जैसलमेर में और वहां पर बीएसएफ स्थापना दिवस, वहां ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके बाद जयपुर का रुख करेंगे अमित शाह। और हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस पर नजर बनाए हुए मेगा कवरेज न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं और जयपुर में किस तरीके से तैयारी की गई है रुख करते हैं। अपनी संवाददाता अर्चना सिंह और लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे, वक्त काफी करीब आ रहा है, क्या अब हलचल और ज्यादा तेज होती हुई जयपुर में? अभी तो जो ज्यादा हलचल आपको दिख रही होगी करुण, वो जैसलमेर में निदा आपको दिखा रही होंगी जहां पर पूरा ध्यान इस वक्त केंद्रित है। लेकिन दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और उसके पहले से ही यहां पर सड़कों में हलचल दिखनी शुरू हो जाएगी क्योंकि 9 किलोमीटर का रास्ता तय किया गया है जिसमें अमित शाह का रोड शो निकलेगा और इसमें 17 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। और ये जान लीजिए, स्वागत भव्य होगा। भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। कार्य समिति की 2 दिन की बैठक चल रही है। कल इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें ब्लैक पेपर भी लेकर आई है बीजेपी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान के कई मुद्दों को उठाया गया है जिसमें कहा गया है कि रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बिजली पानी के लिए जनता त्रस्त हो रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार आपसी सरफुटौल में जुटी हुई है, जनता की कोई सुध नहीं ले रही। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। साथ ही साथ राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए।
इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव भी पास किया है बीजेपी ने राम मंदिर बनने के मुद्दे पर। इसके अलावा कोविड काल में जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से काम किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह लोगों की मदद की, उसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया है। लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। भव्य तैयारी इसके लिए की गई है। 9 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। 17 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं, तय किए गए हैं जहां पर स्वागत किया जाएगा और इन पॉइंट्स पर जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई है, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे और ये तय है किस पॉइंट पर क्या कार्यक्रम होगा। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, एयरपोर्ट में ही शंख नाद होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य वचन भी होंगे। उसके बाद जगह जगह पुष्प वर्षा की जाएगी। लगभग समझ लीजिए इस 9 किलोमीटर के दायरे में लगभग 40,000 कार्यकर्ता मौजूद होंगे स्वागत के लिए और इसके लिए राजस्थान के अलग अलग अंचल से कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है। इसमें पंचायती स्तर से लेकर सांसद तक सभी मौजूद होंगे। सुनिश्चित किया गया है कि सभी मौजूद हों क्योंकि ये कोशिश है बीजेपी की, केंद्रीय नेतृत्व की, संदेश देने की राजस्थान की इकाई को कि हम सब एक होकर चुनाव के लिए उतरेंगे। और ये मान लीजिए आज 5 दिसंबर 2020 में ही 2021 में शंखनाद हो चुका है राजस्थान के 2023 के चुनावों का। ये तैयारी अब से शुरू हो जाएंगी। बीजेपी चुनावी मोड में चली जाएगी। कार्यकर्ताओं को कहा जाएगा कि आप तैयारी कीजिए, एकजुट होकर लड़ना है हमको कांग्रेस से। कांग्रेस सामने है और कांग्रेस की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर बीजेपी का कहना है कि लोगों में नाराजगी है और अगर बीजेपी एकजुटता के साथ उतरती है तो उसको इसका फायदा जरूर मिलेगा। एकजुट रखने की चुनौती है यहाँ पर। लखवीर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक तीर से कई शिकार यहाँ पर करने वाले अमित शाह, ऐसा लगता है कि, और साथ ही साथ 9 किलोमीटर का ये रोड शो है, 17 पॉइंट्स हैं, इसमें टॉकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है अगर जयपुर दौरे की बात कर ले लखवीर? बिल्कुल करुण, जैसे ही अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो पहुंचने के साथ ही भव्य स्वागत और भव्य सत्कार की तैयारी राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। सबसे पहले जयपुर देहात उत्तर के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही। जब वो एयरपोर्ट के मेन गेट पर आएंगे तो जयपुर शहर के कार्यकर्ता स्वस्ति वचन और शंखनाद से उनका स्वागत करेंगे। छोटी काशी अमित शाह आ रहे हैं और राजस्थान अपनी मान मनोहार और स्वागत सत्कार के लिए जाना और पहचाना जाता है। तो अमित शाह आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार आए और ऐसे वक्त आए जब राजस्थान बीजेपी इकाई को सबसे ज्यादा जरूरत है केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन की। तो साफ तौर पर जाहिर है कि कोई कोर कसर प्रदेश बीजेपी नहीं छोड़ रही, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जरा तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह की तैयारी है। लगातार तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत जी बिल्कुल तस्वीरें दिखाऊंगा। एयरपोर्ट के बाहर देखिए किस प्रकार से लगातार जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। झंडों से, बैनर पोस्टर से पूरी गुलाबी नगरी को पाट दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए कोई स्वागत में कमी न रह जाए उसकी तैयारियां की गई है। हालांकि सुबह 10 बजे का वो समय होगा जहां जितने भी पॉइंट्स बनाए गए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के और कार्यकर्ताओं के, वो वहां पर जुटना शुरू होंगे और अपनी प्रस्तुतियां देना शुरू कर देंगे सुबह 10 बजे से। लेकिन आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से कार्यकर्ता वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उपेंद्र आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लखवीर, भव्य स्वागत की तैयारियां हो गई हैं। तस्वीरों से हम साफ तौर पर देख रहे हैं। आप नजरें बनाई रखिएगा इस पर। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, मेगा कवरेज जारी है।